एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा इंट्रो उन लोगों के लिए जो लोग हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हैं। तो मैं यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओ के साथ में सुपर टेट की तैयारी करती हूँ, जो कि आपकी यूपी में सुपर टेट होने वाला है। तो कब होने वाला है ये बिल्कुल भी कमेंट मत करिएगा, क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कल आयोग के जो सदस्य हैं नियुक्त कर दिए गए हैं, उनकी बैठक भी हुई थी, लेकिन उसमें कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो चीजें निकल के आई हैं वो ये कि ज्यादा से ज्यादा आपकी यूपी टेट पे बात हो सकती है इलेक्शन के बाद। सुपर टेट की अभी कहीं भी कोई सुगबुगाहट नहीं है, कहीं दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। कब तक आएगी उस बात को लेके कोई अंदाजा नहीं है, तो मैं आप लोगों को इसको लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती हूँ। तो आप यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट या फिर आरओ की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन करते हैं उनका टेट और सी टेट क्लियर होता है, तभी जाकर वो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपको अगर टेट या सी टेट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। अभी ज्यादातर मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी आरओ से रिलेटेड बच्चे जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन आरओ से रिलेटेड ही शेयर करती हूँ। तो चलिए, आज जो मैं अपना कंप्लीट कर रही हूँ वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यानी कि आज अपने देश को आजाद करा देंगे हम लोग। यानी कि अपने नोट्स में आजादी की लड़ाई हम लोगों के बस की नहीं थी कि हम लोग लड़ पाते, जिन्होंने लड़ा उनको दिल से सैल्यूट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हिस्ट्री से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है और बहुत हिम्मत मिलती है पढ़ के कि हमारे पूर्वजों में इतनी ताकत थी। उस टाइम पे इतने संसाधन नहीं थे, इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया। तो सैल्यूट है उन सभी लोगों को जिन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी, और आज हम लोग अपने फैसले अपने से ले सकते हैं, अपना स्वशासन कर रहे हैं। द्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया, आत्मसमर्पण किया और कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। और कहा कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। और फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ये टाइम था मेरी वीडियो शूट करने का, यानी कि ये शाम वाला जो टाइम होता है, इस टाइम पे हम थोड़ा बहुत वीडियो का जो मेरा काम रहता है वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज की जो वीडियो जाने वाली है वो है हमारे क्वेश्चन पेपर पे, यानी कि जो हम लोगों का 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे और कहाँ से आए थे, उस पर बात करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखिएगा। लेकिन कब तक मैं शूट करूंगी और कब तक पब्लिक करूंगी मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि लाइट नहीं है। तो अभी मैं छत पे इंतजार कर रही हूँ लाइट का, और लाइट का इंतजार करते करते मेरी नजर गई आम के पेड़ पे, यानी कि जो केरी हमने आप लोगों को दिखाया था। और अभी मेरा फोन चार्ज नहीं है, तो मैं पावर बैंक में अपना फोन चार्ज में लगा रखी हूँ। तो चलिए केरी दिखाती हूँ, मतलब आप लोग भी देख ही सकते हो, मैं भी देख ही सकती हूँ ना। आप लोगों को खाने को ये केरी मिलेगी ना मुझे खाने को मिलेगी। बचपन के दिन क्या थे ना, कितने बगीचे हुआ करते थे उस टाइम पे, और हम लोग पूरी गर्मी केरियां खाते थे नमक मिर्च लगा के। बहुत अच्छी यादें हैं उस टाइम की। अब वो सब टाइम बस याद में रह गया है, अब वो रियल में कुछ है नहीं। अब ऐसे कहीं पेड़ दिख भी जाते हैं तो वो केरी सिर्फ देख के मन भर लेना होता है, जब तक मार्केट से नहीं ले आएंगे तब तक नहीं मिलती है। और पहले क्या होता था कि पता होता था कि किस पेड़ की केरी खट्टी है, किस पेड़ की केरी मीठी है, तो वो खाने में मजा आता था। जो मीठी केरी होती थी उसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा मिर्च लगा के खाओ, आहा। लेकिन अब तो वो चीजें मिलती ही नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ की केरियां कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। मैंने दिखाया था एक बार फोटो में, बहुत छोटी छोटी केरियां थी, इस बार बहुत बड़ी बड़ी। तो ये देखिए कितनी अच्छी फली आई है केरी की, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ऐसे मन कर रहा है बस जाए तुरंत तोड़ के ले आए। लेकिन भाई दूसरे के घर में जाएंगे तो मार पड़ जाएगी। और ये है हमारे यहाँ का सब्जी मार्केट। अभी रात के 7:15 हो गए, इस वजह से थोड़ी सी भीड़ कम हो गई है, नहीं तो यहाँ अच्छी वाली भीड़ रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी रात के 2 बज रहे हैं और हम अपना नोट्स बनाए जा रहे हैं। आज नोट्स का बहुत सारा काम था मेरा, तो उसे कंप्लीट करने में हमें बहुत टाइम लग गया। और आप लोग कमेंट करते हैं कि नोट्स दिखा ही रही हो तो अच्छे से दिखा दो। तो ब्लॉग में कितना मैं नोट्स दिखा सकती हूँ देखो आप लोग, क्योंकि फोन से मैं ब्लॉग शूट करती हूँ तो उतना क्लियर नहीं आ पाता है, लेकिन जितना हो सकता है मुझसे उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप लोगों को अपनी स्टडी में मदद मिल सके। तो अभी 2:25 हो रहे हैं, चलते हैं अब सोते हैं। मॉर्निंग में अपने अगले क्लास के साथ मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप लोग भी अपनी स्टडी करते रहिए, और आप लोग रात में कितने टाइम तक स्टडी करते हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरी स्टार्टिंग से ज्यादातर स्टडी रात में होती है, क्योंकि दिन में मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। रात के टाइम में मैं
बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ, तो रात वाला टाइम मेरे लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। तो अभी मैंने अपनी स्टडी का स्लॉट कंप्लीट कर लिया है। अब मैं चलती हूँ, सोती हूँ, मॉर्निंग में मिलती हूँ अपने नए क्लासेस के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी आज है 11 तारीख और अभी सुबह के 6 बजे हैं। तो जस्ट अभी हम सो के जगह चलते हैं। सबसे पहले ब्रश कर लेते हैं। ब्रश करने के बाद योगा के साथ साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज हमने इंक्लूड कर दी है अपने शेड्यूल में, क्योंकि बहुत देर तक चेयर पे बैठ के पढ़ने की वजह से हल्का हल्का बैक पेन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जो एक्सरसाइज मैंने बहुत पहले छोड़ दी थी, यानी कि लॉकडाउन से पहले ही मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी थी, लॉकडाउन के बाद एक्सरसाइज कभी शेड्यूल में मेरे नहीं आ पाया, तो उसको मैंने वापस से रिस्टार्ट कर दिया है। उससे मुझे काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद हमने नहा लिया है, क्योंकि अभी दिन में मैंने नोट्स बनाया है। अभी शाम के 4 बज चुके हैं, तो बीच वाला टाइम जो मेरा है वो नोट्स बनाने में चला गया। तो अभी शाम के 4 बजे हैं, तो अभी हमने नहा लिया है। थोड़ी देर हम अपने घटना चक्र से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद हम चलेंगे मंदिर, क्योंकि आज कुछ खास है। क्या खास है वो ब्लॉग में आगे आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए पहले इस कमेंट पे बात कर लेते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि मैं प्री और मेंस के साथ में प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, मैं प्री और मेंस का साथ में प्रिपरेशन नहीं कर रही हूँ। मैं अभी ओनली प्री पे फोकस्ड हूँ, क्योंकि प्री बहुत टफ होता है। प्री में बहुत बच्चे होते हैं फाइट करने के लिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मेंस ईजी होता है, लेकिन पहले प्री क्वालिफाई हो, प्री में कॉन्फिडेंस आए, उसके बाद और उसके साथ साथ में हमारा मेंस का जो जीएस वाला पार्ट है वो तैयार हो रहा है। बची हमारी हिंदी की एसे और लेटर राइटिंग, तो वो चीज़ें हम बाद में करेंगे। अभी हमने कभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि मैं एसे राइटिंग कर रही हूँ। बीच बीच में क्लासेज वगैरह ले लेती हूँ, कुछ टीचर्स की क्लासेज है, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बता दूंगी, लेकिन अभी मैं टोटली प्री के लिए तैयार कर रही हूँ। तो वीना कुमावत जी ने पूछा है कि आप रिवीजन कैसे करती हैं। तो वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि मैं रिवीजन कैसे करती हूँ, बट जो लोग मेरे साथ नए जुड़ते हैं, अब उनको मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप पीछे की वीडियो जाके देखिए, क्योंकि आप लोगों को ये लगता है कि एक इतने छोटे से कमेंट के लिए अब आपकी हम पूरी वीडियो देखें। तो चलिए बता देते हैं कि हम कैसे रिविजन करते हैं। तो जैसे अभी हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में हमने राष्ट्रपति वाले चैप्टर से नोट्स बनाया। उससे नोट्स हमारा जैसे कंप्लीट हुआ, उस नोट्स का एक बार वापस से हमने रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद हम उससे रिलेटेड घटना चक्र से क्वेश्चन लगाते हैं। राष्ट्रपति वाले चैप्टर से जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, या जितने प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, हमारे अलग अलग स्टेट में लोक सेवा आयोग के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न हमको मिल जाते हैं घटना चक्र में। तो यहाँ से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वो जो हमारे डाउट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको लगता है कि सब कुछ मेरे दिमाग में जा रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो समझ में आता है कि हमने जो पढ़ा है वो कितना यहाँ तक कैरी कर पा रहे हैं, कितना क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे वहां से मदद मिल रही है। तो आप टॉपिक वाइज पहले सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करिए अपना, क्योंकि अगर आप टॉपिक वाइज नहीं कंप्लीट करती हैं तो सिलेबस इतना लेंदी है कि हौच पौच हो जाएगा। तो मेरा जो रिवीजन करने का तरीका है वो यही है, क्योंकि मैं अगर ये सोचूं कि पूरे नोट्स को एक बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाऊंगी, तो वो मेरे लिए ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो मैं शॉर्ट सेक्शन डिवाइड करती हूँ, छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करके उसको मैं पहले पढ़ लेती हूँ अपने नोट से पढ़ने के बाद ये घटना चक्र मेरे पास है, जो कि आप लोगों के साथ मैं ब्लॉग में शेयर भी करती रहती हूँ। तो इसी से मैं क्वेश्चन लगाती हूँ, और मुझे ये तरीका ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा थकान नहीं होती है। और इसमें क्या होता है कि आपने जस्ट एक चैप्टर पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने लगा लिया, तो वो चीजें लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो मेरा जो तरीका है वो यही है रिविजन करने का। उम्मीद तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि मेरी इस जर्नी में मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड सर्कल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन्हीं लोगों में से एक लोगों का आज बर्थडे है, तो विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, यहाँ पे मैं कोई पिक्चर नहीं शेयर कर सकती, क्योंकि नाम नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकती, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कहीं भी नहीं है। तो जो इंसान खुद को सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहता है, उसके बारे में उसका नाम लेके उसकी पिक्चर शेयर करके कुछ भी विश करना मुझे सही नहीं लगता है। तो मैं चली गई थी मंदिर, और मैंने थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था, भगवान के सामने मत्था टेक लिया, और भगवान को थैंक यू भी बोला, भगवान के सामने बहुत सारी प्रे भी किया और प्रसाद भी चढ़ाया। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी शुभ काम हो या कोई भी, अगर हर लम्हा आप भगवान को याद करते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और ऐसा लगता है कि जो अकेलेपन वाली फीलिंग है ना, वो मुझे लगता है कि नहीं आती है। तो कोई भी शुभ काम होता है, बचपन से मेरी आदत है कि मैं भगवान को याद करती हूँ। कुछ अच्छा होता है तो मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, कुछ तकलीफ में होती हूँ तो भगवान से बैठ के बहुत सारी बातें करती हूँ। जब भी मुझे अकेलापन लगता है, या जब भी मुझे किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट होता है, मैं बहुत सारी शिकायतें भी भगवान से
करती हूँ। तो मैं बगल में भोलेनाथ की मंदिर है और हनुमान जी की, वहां गई थी। उसके बाद मैंने अपने रूम में भी भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया और उनको बहुत सारा थैंक यू बोला कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे टीचर्स, ऐसे ऐसे दोस्त ले आए आप, जिनकी वजह से मेरी ये जर्नी आसान हो रही है और आसान हो पा रही है, और मैं अपनी मंजिल तक जिस दिन पहुंच जाऊंगी उस दिन मैं अपनी लाइफ में क्लास 1 से लेके और आज तक की जर्नी में जितने भी लोग हमें मिले हैं, जितने लोगों का सपोर्ट रहा है, मैं उन लोगों की सपोर्ट को नहीं भूल सकती। क्योंकि अगर जब कोई भी होता है, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जब अपनी मंजिल पाता है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। कोई 1% नहीं होता है जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है। आप स्टेप टू स्टेप देखेंगे तो आपके क्लास 1 से लेके लास्ट तक के जितने टीचर्स होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल होते हैं। क्योंकि जब हम लोग स्कूलिंग टाइम में होते हैं तो कोई और फ्रेंड होता है, जब हम लोग कॉलेज जाते हैं तो कोई और फ्रेंड होता है, उसके बाद जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कोई और फ्रेंड होता है। तो ऐसे बहुत एक लंबी जर्नी है और जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो सबको थैंक यू बोलना चाहिए, और जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगी सबको अपने तरीके से थैंक यू बोलूंगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सभी लोग नहीं होते तो मेरी लाइफ की ये जर्नी अधूरी रह जाती। तो उम्मीद करती हूँ कि जल्दी वो दिन आएगा जिस दिन मैं इन सबको थैंक यू बोल पाऊँ और सबका शुक्रिया अदा कर पाऊँ कि आप लोगों ने इतनी डिग्निटी के साथ मेरा साथ दिया, इतनी ईमानदारी से मेरा साथ दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो आप लोग भी आइए और मिठाइयाँ खाइए और मेरे साथ मेरी खुशियों को सेलिब्रेट करिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वो दिन भी जल्दी आएगा कि जब हम सब मिलेंगे, एक अच्छा सा मीटअप करेंगे। क्योंकि अभी हमारी फैमिली बहुत छोटू सी है। जिस दिन अच्छी खासी हमारी फैमिली हो जाएगी और सक्सेस मुझे मिल जाएगी, उस दिन हम सभी मिलेंगे, सभी अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे एक साथ। क्योंकि एवरी मिनट में आप लोगों के साथ क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, क्या फील करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, वो सब कुछ साझा करती हूँ। तो आप लोगों का भी मेरी खुशियों पे उतना ही हक बनता है जितना मुझे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रे करती हूँ कि वो दिन भी जल्दी आ जाएगा।